बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बीना खान हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग वर्ल्ड। मेरे तमाम देखने सुनने और पसंद करने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लिया करें ताकि अल्लाह ताला की मदद और खुशनुदी शामिल हाल रहे। तो प्यारे व्यूअर्स, आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान है। रमज़ानों में हमें शरबतों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो आज मैं फ़्रेश किनुओं से बहुत ही आसान सा आपको एक स्क्वैश बता रही हूँ, जो कि पूरे रमज़ान आपके बहुत ही काम आएगा। बहुत ही यमी रेसिपी है और बहुत ही आसान है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरुआत करते हैं व्यूअर्स। यहाँ पर मैंने लिए हैं 12 कीनू और इन 12 कीनुओं को अच्छा सा मैंने धो के साफ़ सुथरा करके अब मैं इसकी जो स्किन है वो रिमूव करूँगी। और किस तरह से कर रही हूँ आप देख लीजिए वीडियो के अंदर। इसको बीच से मैंने कट लगा के और कटोरी शेप में इसको मैंने निकाल लिया है। बहुत आसानी से ये पील हो जाएगा इस तरह से। और हम इस तरह से क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। सारी स्किन हम यहाँ पे रिमूव कर लेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पर इसका वाइट पार्ट होता है। ये वाइट पार्ट जो है ना, ये इसके अंदर होती है कड़वाहट। और जो स्किन होती है बेसिकली उसके अंदर इसका सारा अरोमा छुपा होता है, हमारे कीनुओं का, इसकी खुशबू भी और इसका सारी लज्जत भी। तो हम ये वाइट पार्ट निकाल देंगे और सिर्फ छिलके हम अपने पास रखेंगे। इस तरह से मैंने देखिए सारे छिलके साफ़ कर लिए हैं। बहुत ही आसानी से ये आपके साफ़ हो जाएंगे। अब मैं क्या करूँगी कि ये धुले धुलाए हैं, इनको मैं अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पर ये कीनू है, इनका जूस निकाल लेंगे। और यहाँ देखिए ये सारा वाइट पार्ट कितना सारा यहाँ मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया है। चले भाई, ये तैयार हो गया है हमारा ऑरेंज पल्प छिलकों का। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताऊँ कि मैंने 6 कीनुओं के छिलकों का ये पल्प बनाया है, 12 का नहीं बनाया है। और बाकी जितने भी 12 कीनू थे उनका ये हमने जूस निकाल लिया है। और इसको पीसने का तरीका भी मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर जूस शामिल कीजिएगा, पानी मत शामिल कीजिएगा। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने एक पॉट में चीनी शामिल की है 1.5 किलो के करीब। 12 कीनुओं के लिए 1.5 किलो चीनी, ये रेशो याद रखिएगा। चीनी जब मेल्ट हो जाएगी तो हम अपना पल्प सारा का सारा इसमें शामिल करके इसको आधे घंटे हमें अच्छा सा पकाना है फुल फ्लेम के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जब ये अच्छा सा पक जाएगा तो मैं कुछ चीज़ें इसमें शामिल कर रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ शामिल करूँगी सिट्रिक एसिड। मैंने लिया है 2 पिंच के बराबर, यानी ½ टीस्पून से भी थोड़ा कम ही रहेगा ये। और उसके बाद मैं शामिल करूँगी लेमन जूस, तकरीबन ½ कप के बराबर। इन दोनों से क्या होगा कि शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ेगी और टेस्ट बहुत ही अमेजिंग सा इसमें आ जाएगा। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ काला नमक, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। और काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून भर के। इससे भी हमारे शरबत का टेस्ट बहुत अमेजिंग सा आएगा। थोड़ा सा पकाने के बाद इस पे मैं शामिल कर रही हूँ जूस। और उसके बाद हमने इसको लगातार पकाना है बहुत अच्छा सा। बीच में मैंने शामिल किया है फूड कलर। अगर आपको लगे आपका शरबत फेड हो रहा है या कलर मज़ेदार नहीं लग रहा तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वरना ये ऑप्शनल है। तो ये आधे घंटे मज़ीद इसको पकाएंगे और ये तैयार हो जाएगा। इसको हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ इसको स्ट्रेन करने का मकसद वही है कि मुझे छिलके मेरे ज़्यादा सही नहीं पिसे थे, तो फिर ये करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके शरबत के दौरान ये मुंह में आएंगे तो बहुत बुरे लगेंगे। तो इसको आप अच्छा सा स्ट्रेन कर लीजिए और जब ये अच्छा सा स्ट्रेन हो जाएगा तो हमारा शरबत बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसको आप भर लीजिए जार्स के अंदर, स्टरलाइज बॉटल्स के अंदर। और बॉटल बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए और बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कितना गाढ़ा गाढ़ा, कितना खूबसूरत ये पल्प और ये शरबत जो है ना वो बनके बिल्कुल रेडी हुआ है। यकीन कीजिए बाज़ार से अगर आप ख़रीदते हैं स्क्वैशेस तो बहुत महंगे होते हैं, प्लस ये कि बहुत कम मकदार में होते हैं। यहाँ पर मेरे 2 भर के बॉटल्स आराम से ये निकल गई थी इसमें से, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ग्लास में 2 टेबलस्पून के बराबर तकरीबन शरबत को शामिल करेंगे और इसमें करेंगे पानी को ऐड। और लीजिए भाई, हमारा बहुत ही लजीज सा स्क्वाश बिल्कुल हो जाएगा रेडी। पूरा रमज़ान आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इंतहाई मज़ेदार और इंतहाई हेल्दी रेसिपी है। ख़ुद सोचिए, आपने अपने हाथ से ये शरबत, फ्रेश शरबत खुद बनाया है और आपके पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं हुए और हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं वो आपके बोनस में। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको मेरी ये काविश बेहद पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली कीजिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सब तक इस तरह की आसान और इकनॉमिकल और हेल्दी रेसिपीज़ आराम से पहुँच सकें। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखें और भाई मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।